हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले 10 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की बात करने वाले। तो गाइज देखिएगा, डेली बेसिस के ऊपर अपन अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 करंट अफेयर क्वेश्चंस कवर करते हैं और इस तरीके से कवर करते करते अपन वीक के अंदर 150 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। और जिस दिन अपन वीकली रिवीजन करेंगे अप्रॉक्सीमेट 150 क्वेश्चंस का, तो गाइज आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए अपन जो डेली बेसिस के ऊपर 10-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं जिसमें अपन 20 क्वेश्चन से लेके चलते हैं। तो गाइज डेली बेसिस पे आप रेगुलर देखते रहिएगा ताकि डे बाय डे आपकी करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बनती रहे। और वीकली रिवीजन करें तो उसके अंदर आपकी करंट अफेयर्स और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो और आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। हम हमेशा कोशिश करेंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उन्हीं को अपनी करंट अफेयर्स के अंदर शामिल करें। और गाइज मोस्टली स्टूडेंट राजस्थान वाले हैं, तो राजस्थान वालों के लिए भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं वो इसी के अंदर अपन शामिल करते हैं गाइज। तो गाइज आगे बढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, डेली बेसिस पे आप कंटिन्यूटी बने रहिएगा गाइज। तो गाइज पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। देखिएगा, ये इंग्लिश नाम है ओवरड्राफ्ट, ये पुस्तक की बात हो रही है गाइज। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन आ सकता है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है और किसके ऊपर आधारित है। ये स्पेशली आपका नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट है, एनपीए। जो बैंकों का गाइज लोग ऋण तो ले लेते हैं, लोन तो ले लेते हैं, लेकिन जमा नहीं करवाते, उसको बोलते हैं एनपीए। ओके गाइज, एनपीए समझ गए, जिसको हिंदी में बोला जाता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। तो गाइज एक पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। सेविंग द इंडियन सेवर, समझिएगा, जो सेव कर रहे हैं, इंडिया को बचा रहे हैं, उन्हीं को बचा दें। सेविंग द इंडियन सेवर किसने लिखी है ये? तो गाइज ये लिखी है आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने। ओके गाइज, तो देखिएगा, शक्तिकांत दास गाइज आपके 25 नंबर के गवर्नर है। शक्तिकांत आपके 25 नंबर के गवर्नर है, उर्जित पटेल थे आपके 24 नंबर के गवर्नर और रघुराम राजन थे गाइज आपके 23 नंबर के गवर्नर। ठीक है गाइज, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। क्लियर है गाइज। अगर बात करें तो पहले गवर्नर कौन थे गाइज? हॉब्सन स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे गाइज? हॉब्सन स्मिथ। ये ओ स्मिथ आप नाम ध्यान में रख सकते हो गाइज। ओ स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ये तो अपने देख लिया। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है। तो आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल हमेशा 3 वर्ष होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है गाइज। ओके गाइज, आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। आरबीआई की स्थापना होती है गाइज एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। हर चीज़ याद हो जाएगी, आप डेली बेसिस पे रेगुलर बने रहोगे नामदेव एकेडमी के साथ में गाइज, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। आरबीआई के अंदर गाइज 4 डिप्टी गवर्नर है एट प्रेजेंट। 4 डिप्टी गवर्नर है। 4 कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए गाइज आपके एम.के. जैन, एक हो गए गाइज आपके माइकल पात्रा, गाइज एक हो गए आपके विश्वनाथ, एम.एस. विश्वनाथ, इस तरीके से गाइज के नाम एम.एस. विश्वनाथ, और एक है आपके बीपी कानूनगो। तो मैंने गाइज 4 आपको बता दिया है। 4 आरबीआई के उप गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है। ओके गाइज, तो हर चीज़ क्लियर है, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। कौन सी गवर्नमेंट है उसने ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लेड के माध्यम से एक लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। गाइज LEAD किसका नाम है? LEAD एक ई लर्निंग पोर्टल का नाम है। अब ये जो LEAD है, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया? गाइज ये लॉन्च किया दिल्ली। और इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो गाइज, LEAD की एग्जाम में संभावना है कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए। तो इसकी फुल फॉर्म है गाइज लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो गाइज LEAD एक आपका ऑनलाइन पोर्टल है, ई लर्निंग पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं वो है आपके मनोज सिसोदिया। क्या पूरा नाम तो क्या है देखिएगा, भूल गए, सिसोदिया है दिल्ली के गाइज जो शिक्षा मंत्री है वो। ठीक है, इनका नाम बताइएगा गाइज, क्या है पूरा नाम भूल गए, सिसोदिया गाइज इनका। ठीक है, मनीष सिसोदिया, ध्यान में रखिएगा, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री दिल्ली के। ओके गाइज, दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री और अनिल बैजल गाइज दिल्ली के अंदर आपके LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की बात हो रही है गाइज। CBSE ने छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। गाइज CBSE है, उसने बच्चों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ में एक समझौता किया है? तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा फेसबुक के साथ में। तो गाइज यहाँ पे फेसबुक का है एक, तो एक यहाँ पे आपका CBSE है।
अगर सीबीएसई की बात करें तो गाइज इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थी अनीता करवाल। अनीता करवाल गाइज सीबीएसई की पहले थी, जस्ट पहले। और अभी एट प्रेजेंट की बात करें सीबीएसई चेयरमैन कौन है गाइज, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान में रखिएगा, मनोज आहूजा। सीबीएसई के एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, मनोज आहूजा। और पहले इनसे पहले कौन थी, अनीता करवाल। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। फेसबुक की बात करें मार्क जकरबर्ग इसके संस्थापक और सीईओ है, मार्क जकरबर्ग, ये तो आप सभी को पता है। फेसबुक की स्थापना कब हुई गाइज, कब लॉन्च किया गया, 4 फरवरी 2004 को। अच्छे से याद हो जाएगा, देखिएगा 4224 याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है फेसबुक को लॉन्च कब किया गया, 4 फरवरी 2004 को। ओके गाइज, तो क्वेश्चन है कि बच्चों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोवाइड करने के लिए सीबीएसई ने किसके साथ में समझौता किया, तो गाइज आंसर बन जाएगा सीबीएसई ने फेसबुक के साथ किया। सीबीएसई के जो हेड है वो है मनोज आहूजा है, और अपने एमएचआरडी मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है गाइज, वो है रमेश पोखरियाल निशंक। फेसबुक है मार्क जकरबर्ग, 4 फरवरी 2004। कोविड-19 बीमा कवर की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी ने बीओबी वित्तीय के साथ भागीदारी की है। ओके गाइज, तो यहाँ पे भागीदारी की है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। और गाइज जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, कोविड-19 बीमा कवर की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी ने बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंस के साथ भागीदारी की है, तो ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। और गाइज इंडिया लाइफ फर्स्ट इंश्योरेंस है, इसका जो ओनर है इसमें बीओबी के अप्रॉक्सीमेट 44% शेयर है, तो इसकी ओनर भी अपन कह सकते हैं बीओबी की इंडिया लाइफ फर्स्ट इंश्योरेंस है, इसकी ओनर भी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा है। राजीव स्वरूप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राजीव स्वरूप को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो गाइस मुख्य सचिव की बात करें, मुख्य सचिव अब राजस्थान के हो गए आपके राजीव स्वरूप, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के मुख्य सचिव हो गए गाइस आपके राजीव स्वरूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है राजीव स्वरूप। ओके गाइज, किनका स्थान लिया है, तो स्थान लिया है इन्होंने डीबी गुप्ता का। गाइज जो मुख्य सचिव होते हैं स्पेशली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे आपका कोई सा भी स्टेट हो, ध्यान में रखिएगा, मुख्य सचिव कोई भी स्टेट हो गाइज एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जिस तरीके से आपका मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार का आपका मुख्य सचिव भी इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइज। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपका हो गया गाइज मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान के एट प्रेजेंट राजीव स्वरूप हो गए, डीबी गुप्ता का इन्होंने स्थान लिया। राजस्थान के राज्यपाल आपके कलराज मिश्र, ठीक है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, डिप्टी सीएम है यहाँ पे आपके सचिन पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM के मार्स कलर कैमरा, देखिएगा यहाँ पे 2 फुल फॉर्म बनती है, एक तो मार्स ऑर्बिटर मिशन की बनती है, एक बनती है आपकी MCC का मतलब है मार्स कलर कैमरा, मार्स कलर कैमरा। अब देखिएगा MOM है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, उसका जो कैमरा है जिसका नाम है MCC मार्स कलर कैमरा ने फोबोस के सबसे करीबी और सबसे बड़े चंद्रमा पर कब्जा कर लिया है। MOM का संबंध किस देश से है, यानी उन्होंने सिंपल सी बात है फोबोस का जो सबसे करीबी और सबसे बड़ा चंद्रमा है उस पर कब्जा कर लिया गया, किसने, इस कैमरे ने। उसकी पिक भी खींची है, इसरो को पिक भी भेजी है। तो MOM का संबंध किस देश के साथ में है, तो गाइज MOM का संबंध है आपका भारत के साथ में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो फोटो खींची है, फोबोस की फोटो खींची है गाइज, उस कैमरे का नाम क्या है, तो उस कैमरे का नाम है मार्स कलर कैमरा। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको ध्यान में रखना है, मार्स कलर कैमरा। ओके गाइज, किसकी फोटो खींची है, फोबोस की खींची है। और ये MOM किसका है गाइज, इंडिया का है। क्लियर है गाइज। फोबोस की बात करें तो फोबोस आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है, मंगल ग्रह है उसका उपग्रह गाइज। मंगल के 2 उपग्रह, एक आपका फोबोस है, एक आपका डिमोस है। डिमोस गाइज सबसे छोटा उपग्रह आपका, डिमोस आपका सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गाइज आपका गैनीमेड है, सबसे बड़ा उपग्रह गाइज आपका गैनीमेड बन जाता है। सिंपल से बेसिक क्वेश्चन है जो हर प्रकार की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच में आवागमन की सुविधा प्रदान करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से गाइज। चंबल एक्सप्रेसवे तो कौन कौन से 2 राज्यों के बीच में ही है गाइज, कौन कौन से 2 राज्यों के बीच में चंबल एक्सप्रेसवे, जिसके लिए अपना जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ सहायता करने की कोशिश की, 6000 करोड़ रुपए निवेश करने की कोशिश की, 6000 करोड़ रुपए। और ये जो है यह आपका 280 किलोमीटर है, कितना गाइज 280 किलोमीटर है। 6000 करोड़ रुपए से एक चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो गाइज MP मध्य प्रदेश के मुरैना से राजस्थान के कोटा के बीच में बनेगा। 280 किलोमीटर है, 6000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, मुरैना से कोटा के बीच में बनेगा। चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनने वाला एक एक्सप्रेसवे है। तो गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, मध्य प्रदेश के आपके जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान गाइज। भारतीय रेलवे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। भारतीय रेलवे ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, भारतीय रेलवे ने किसके साथ कौन सी PSU है
मध्य प्रदेश के बिना में अपने तरह के सोलर प्लांट का पहला कमीशन किया है। ध्यान में रखिएगा, भारतीय रेलवे ने कौन सी पीएसयू के साथ मध्य प्रदेश के बिना शहर में सोलर प्लांट का पहला कमीशन किया है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पहली बार रेलवे को जो ओवरहेड लाइन है गाइज, रेलवे के ऊपर से जो वायर चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, रेलवे के जो ओवरहेड लाइन है उस पर सीधी बिजली की आपूर्ति करेगी। देखिएगा, मध्य प्रदेश के बिना शहर में एक सोलर प्लांट है, वो किसका है गाइज, भारतीय रेलवे और एक पीएसयू कंपनी है जो सीधे रेलवे की जो ओवरहेड लाइन है उसको पहली बार बिजली की सप्लाई देगी सीधी डायरेक्टली। तो गाइज उस पीएसयू का नाम है आपका भेल। भेल की फुल फॉर्म बन जाती है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। गाइज इसकी बात करें तो गाइज बीएचईएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है आपका, बीएचईएल का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। गाइज आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान में रखना है, क्लियर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस संगठन का नाम बताइएगा जो देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना बना रही है। तो गाइज आईआईटी हैदराबाद और कौन सा इंस्टीट्यूट है उसके बीच में एक ये संगठन संस्था बनाई जा रही है जो देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी, डिफेंस के अंदर जो भी रक्षा टेक्निक है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो गाइज उसका नाम है आपका डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद के बीच में यह संस्था बनेगी जिसका नाम है डीआरडीओ आईआईटी एच का मतलब हैदराबाद रिसर्च सेल। इसका पूरा नाम है गाइज डीआरडीओ आईआईटी हैदराबाद रिसर्च सेल। डीआरडीओ के जो हेड है गाइज वो है जी सतीश रेड्डी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा गाइज। 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने वाले देश कौन से हैं। देखिए गाइज इनका टारगेट था 2023 तक लक्ष्य हासिल करना है, किसके प्रति, चेचक और खसरा उन्मूलन के प्रति 2023 तक इन देशों को मिटाना है, लेकिन उन्होंने 2023 से पहले ही इनको मिटा दिया। तो वो दो देश कौन से गाइज, वो दो देश आपके मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका ने 2023 से पहले ही इनको मिटा दिया है, चेचक और खसरा को। ध्यान में रखिएगा, बीमारी का नाम भी आपको ध्यान में रखना, हो सकता है कि ऑप्शन में बीमारी का नाम पूछ लें। श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्से। श्रीलंका के प्रधानमंत्री आपके महिंद्रा राजपक्से। श्रीलंका की राजधानी है गाइज जयवर्धने पूरे कोटे। श्रीलंका की मुद्रा होगी श्रीलंका रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है और मालदीव की राजधानी है गाइज, मालदीव की राजधानी माल्या गाइज और मुद्रा मालदीवी रुपया। क्लियर है गाइज हर चीज़, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा मालदीव और श्रीलंका। चेचक और खसरा नाम ध्यान में रखना है, चेचक और खसरा। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का आदेश दिया है। देखिएगा गाइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को डिलीट करने का आदेश दिया था, ठीक है, बैन ही कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। अब क्वेश्चन है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना को कितने ऐप्स हैं उनको डिलीट करने का आदेश दिया। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 89। तो ये दोनों आपको संख्या ध्यान में रखनी है, 89 ऐप्स फॉर इंडियन आर्मी, 59 ऐप्स फॉर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, 59 फॉर ऑल इंडियंस, 89 फॉर इंडियन आर्मी। शोले मूवी है, उसमें जो सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया। देखिए गाइज शोले में सुरमा भोपाली कॉमेडियन का रोल था, उनका एक्चुअल नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो गाइज उनका नाम था जगदीप। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो आप जगदीप को। ये शोले मूवी थी, उसमें सुरमा भोपाली का रोल अदा किया था। गाइज क्वेश्चन आ सकता है कि सुरमा भोपाली का संबंध, ये जो जगदीप है इनका संबंध किससे, तो आंसर बन जाएगा कॉमेडियन। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कॉमेडियन। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद, गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। UKIBC, ओके गाइज, UKIBC यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस कॉरपोरेशन, इसने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, CEO। गाइज यूके और इंडिया के बीच में जो बिजनेस काउंसिल है उसका नाम है UKIBC। इसने किसको नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जयंत कृष्णा। यूके की बात करें तो गाइज यहाँ पे मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग यूके की मुद्रा होगी। लंदन यहाँ की राजधानी होगी। बोरिस जॉनसन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर होगी। एलिजाबेथ सेकंड यहाँ की वो होगी रानी, एलिजाबेथ सेकंड होगी। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हो गए। लंदन यहाँ की राजधानी होगी यूके की, और पाउंड स्टर्लिंग गाइज यूके की मुद्रा हो गई।
केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी देगी। देखिएगा मोदी ने घोषणा की थी 20 लाख करोड़ रुपए की। उसी 20 लाख करोड़ में से कृषि आधारित कितने रुपए हैं। टोटल कोविड-19 में जो घोषणा की गई थी 20 लाख करोड़ रुपए, उसमें कृषि के ऊपर कितना है। तो गाइस कृषि के ऊपर है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में आरएनए वायरस का, देखिएगा लार के नमूने में आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। किसके नमूने में, लार के नमूने में। कौन सा वायरस, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस। और क्या किया गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है गाइज, लार, आरएनए वायरस और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कौन सा गाइज, ये जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल का नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर। तो गाइज ये टाटा मेमोरियल सेंटर कौन से शहर के अंदर स्थित है, जिसने लार के नमूने के अंदर आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। तो गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बनेगा मुंबई, महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी वहाँ पे आपके राज्यपाल होंगे, उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री है, अजित पवार आपके उप मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। नेकर सम्मान योजना का संबंध है गाइज बुनकरों से। बुनकर भी कौन से स्टेट के गाइज, नेकर सम्मान योजना का संबंध है बुनकरों से। और बुनकर कौन से स्टेट के गाइज, कर्नाटक के। तो कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरुआत की है, ध्यान में रखिएगा। इसने कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक के सीएम की बात करें तो गाइज BS येदियुरप्पा आपके हो गए कर्नाटक के मुख्यमंत्री। यहाँ पर गवर्नर की बात करें तो गाइज वजुभाई वाला है एट प्रेजेंट। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने। 66वां शतरंज, देखिएगा दिए ऑप्शन में से क्वेश्चन बताएगा कि शतरंज से संबंधित कौन है। तो 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बनेगा। आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका जी आकाश, गणेश्वर आकाश इनका पूरा नाम है, गणेशन आकाश। तो ये जो जी आकाश है गाइज, ये बन चुके हैं आपके 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के विजेता। 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन आ गया जी आकाश का संबंध किससे, गाइज आंसर बन जाएगा बस शतरंज से। ओके गाइज, तो ये था अपना 10 जुलाई 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस गाइज। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस अपन ने कवर करने की कोशिश किया, डेली बेसिस पे देखते रहेगा ताकि अपन वीकली रिवीजन अच्छे से कर सकें गाइज। ओके गाइज, थैंक यू।